ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्रिय है। ये ज्ञानी तू आत्मा क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा, योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। क्या होता है? हम सब ज्ञान सुनाते हैं, तो हम ज्ञानी सारे ज्ञान सुनाते हैं ना। जो बाबा का ज्ञान है वो सब दूसरों को देते हैं, समझते हैं कि ये सेवा है। पर यथार्थ सेवा क्या है? ज्ञानी तू आत्मा। जो ज्ञान आप दूसरों को देते हो वो आत्मा में होना भी चाहिए, ज्ञान रूपी जीवन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं आप दूसरों को कहते ऐसा ना करो वैसा ना करो, प्यार से रहो, शांति से रहो, और आप में ही शांति ना हो, तो ज्ञान नहीं है। फिर सुनाने के लिए आप टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं बस, पर जीवन में ज्ञान नहीं है। और अगर जीवन में ज्ञान नहीं है तो बाप समान नहीं बन सकते। बाबा जैसा बनना है, ये है ना लक्ष्य, किसके जैसा बनना है? बाबा जैसा। बाबा कैसा होता है? कैसा होता है बाबा? कैसे? हर सीन में बाबा प्रैक्टिकल देखा है ना बाबा को, या कल्पना है कोई? बाबा को प्रैक्टिकल देखा है, हर ज्ञान का स्वरूप में। कल्पना में नहीं है कि आपको मीठा होना चाहिए, कल्पना है, कोई मीठा नहीं होता। आपको सहनशील होना चाहिए, कल्पना है, कोई सहनशील नहीं होता। हा? आपको सबके साथ स्नेह से चलना है, मीठा हो के व्यवहार अच्छा करना है, कोई नहीं होता। सामने वाला अच्छा नहीं, हमको अच्छा नहीं रहना है, ये कोई बात नहीं हुई। ये अज्ञानता के बोल हैं। जो अज्ञानी बोले तो अच्छे लगते हैं, और ज्ञानी बोले तो अच्छे नहीं लगते हैं। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है उसके जीवन में ज्ञान होना, ज्ञान का स्वरूप होना, तभी बाप समान होगा। ऐसे सुनाने से बाप समान नहीं होता कोई। अगर ऐसे सुनाने से होता तो बहुत ऐसे फिलोसफर हैं, बहुत ऐसे लेक्चरर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। सुनाने से सिर्फ दूसरों को परिचय हो सकता है, और कोई सही तरह से परिचित नहीं हो सकता है। आप परिचय जरूर दे सकते हो कि ऐसा है ऐसा है, पर किसी का इंटरेस्ट नहीं बैठ सकता है जब तक आपका स्वरूप नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। योग भी जीवन में होना चाहिए, दिखावे का नहीं। श्री बाबा को प्रिय है कौन? कौन प्रिय है? ज्ञानी तो आत्मा, बच्चे ही प्रिय हैं। इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। आज का प्रश्न, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? माने क्या याद दिलाते हैं? युग कल्याणकारी है तो बाबा क्या याद दिलाते हैं सबको? कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। याद आया कुछ? बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए।
अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। तो कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी समृद्धि दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सत्युग कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सत्युग के लिए तुम लायक बन रहे हो। सत्युग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूं, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहां तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता, यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। सत्युग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। और सत्युग में जो महाराजा महारानी है, उनकी जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। ये सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है, शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं परमधाम में। अब नाटक में अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, और जब घर में जाते हैं ऊपर परमधाम तो शरीर की बिगड़ रहती है। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उसमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है। शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, बल पुराने शरीर में आता हूं। उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है।
तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। अब शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बनते हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गोया हुआ है ना, परम पिता गाया हुआ है ना, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना करते हैं, कराते हैं ना। तो ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए ना। अब ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? अब शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। किसके हो? बाबा के हो। तो बाबा कहते तुम हमारे हो, शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो है एक है ना सारी प्रजा का। इतने सब कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को पता थोड़े ही है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, ऐसे नहीं। जैसे दिखाते हैं ना, परले हुई, फिर पत्ते पर सागर में आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उनमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। अब सत्युग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती ही नहीं। दुनिया नई से पुरानी और पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूं। जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूं। कहाँ? भक्ति मार्ग में। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूं, उनकी वैश्य भावना पूरी करता हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल्स में मीरा। अब भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। समझा? अब भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुद्र माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। अब रुद्र माला ही विष्णु की माला है। अब भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। अब यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो, तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं, ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रतन। अब यह है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्ष को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके और यहाँ है सब पतित। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं। अब वे है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। अब यहाँ सब है पुजारी, वहां दुख की बात ही नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। समझा? वहां सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने। अब 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप सुखधाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग,
अब बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आया हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। अब ये है कल्याणकारी संगम युग। अब सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अब उनको दुख हरता सुख हरता कहा जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ तो सब दुखी है। तुम पुरुषार्थ करते हो ना सुखधाम में जाने के लिए। अब सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है ना। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए तो वापस समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। अब उसमें भी तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। तो गायन भी तो है ना, ज्ञान का सागर व रुद्र। अब ये है शिव ज्ञान यज्ञ। अब पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। अब रुद्र नाम भक्तों ने रख दिए, उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है, यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं ना, वो फरिश्ता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है। ये व्यक्त वे अव्यक्त, ये व्यक्त ही अव्यक्त होता है ना। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण पावन हो गए और अब आप कहाँ देखते हो उनको? सूक्ष्म वतन में। वहां हड्डी आदि होती नहीं, हड्डी नहीं है वहां पे। जैसे बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत। जब तक शरीर मिले तब तक भटकते हैं। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। विज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। अब वे समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वे सन्यासियों का हठ योग है। वो भारत का योग नहीं, वो तो सन्यासियों का हठ योग है। ये सहज है ना, माताएं भी देखो करती हैं ये वाला योग। तो हाँ, योग माना याद, और उनका हठ योग यह है ना सहज। अब आप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार ही नहीं। तुम तो बच्चे हो बाप के, तो बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वहीं पाठ बजाना है। अब भारतवासी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। अब 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुम कोई नंबर 1 में जाना है, फिर तुम सत्युग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में रहेंगे। ठीक है, समझा? फिर तुम सत्युग में आएंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही है। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अब ये ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। अब यह सब बातें बाप बैठे समझाते हैं। अब जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते सिर्फ बाप को याद करो। अब तुमको धारणा नहीं हो पा रही है, धारणा माना नियम, दैवी गुणों को धारण करना तुमसे नहीं हो पाता है, तो तुम सिर्फ इतना करो, क्या? बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है ना, ये मिल्कियत है। जैसे बाबा को जान जाते हैं तो समझ में आ जाएगा ये मिल्कियत है। जैसे लौकिक में भी बाप को जान लिया, अच्छा मेरे बाप के पास क्या क्या है, तो पता पड़ जाता है ये मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलना है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। यहाँ पे बच्चा बच्ची का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब आत्माएं बच्चे हैं। तो मेल अथवा फीमेल सबका हक है। वहां पे तो फीमेल का हक नहीं होता, आजकल तो होता है, आजकल नियम बदल दिए, पर वो भी उनकी इच्छा है।
तो मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पति से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप कहते योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पति शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सत्युग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सत्युग में रहती है। इस पर गाते भी है ना एक 9 लाख तारे, यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म होती जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। आज का स्लोगन, मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।